Assalamualaikum to all of you. Hope you all are doing well. So let's start the lecture. Topic of our today's discussion is linguistic description at a word level. In previous lectures, we started the topic of linguistic description और हमने डिस्कस किया था कि इसको हम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स डिस्कस करेंगे और प्रीवियस वीक हमने एट द लेवल ऑफ फोनोलॉजी इसको डिस्कस किया था लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन को एंड टुडे वी विल डिस्कस द लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन एट वर्ड लेवल स्टाइलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज एट वर्ड लेवल वर्ड्स को बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है इन एनी लैंग्वेज दो तरह के वर्ड्स होते हैं फर्स्ट वन इज़ कंटेंट वर्ड्स एंड सेकंड वन इज़ फंक्शनल वर्ड्स दो टाइप्स हैं पहली टाइप कंटेंट word are words that possess semantic content and contribute to the meaning of the sentence in which they occur. कंटेंट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस में मीनिंग्स को कन्वे कर रहे होते हैं और जो कि जिनके थ्रू मीनिंग कन्वे किया जा रहा होता है बेसिकली जो भी बात हम कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी सेमेंटिकली रोल प्ले कर रहे होते हैं विद इन अ सेंटेंस वो वर्ड्स कंटेंट वर्ड्स कहलाते हैं फॉर एग्जांपल नाउन
verbs, adjectives, adverbs, all these words are called content words. तो वो वर्ड्स जो कि सेमेंटिक रोल प्ले करते हैं विद इन अ सेंटेंस, मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं एक सेंटेंस में, उन वर्ड्स को कंटेंट वर्ड्स का नाम दिया जाता है। और जो सेकंड टाइप है वर्ड्स की, वो है फंक्शनल वर्ड्स। फंक्शनल वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं? फंक्शनल वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कंट्रीब्यूट टू द सिंटैक्स रादर देन द मीनिंग ऑफ अ सिंटैक्स। वो सिंटैक्टिकल रोल प्ले करते हैं एक सेंटेंस में। सिंटैक्टिकल मीन्स के सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं फंक्शनल वर्ड्स, जबकि कंटेंट वर्ड्स जो थे वो मीनिंग को कन्वे करते हैं। और फंक्शनल वर्ड्स जो है वो उनका बेसिक फोकस सेंटेंस को फॉर्म करने में होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में होता है। तो सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म करना है उस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं फंक्शनल वर्ड्स। दे एक्सप्रेस ग्रामेटिकल रिलेशनशिप अमंग अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। ग्रामेटिकल रिलेशनशिप को फॉर्म करते हैं, वर्ड्स के दरमियान जो भी ग्रामेटिकल रिलेशनशिप है उसको शो कर रहे होते हैं फंक्शनल वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, articles, auxiliaries, prepositions, conjunctions, pronouns, all these categories, the words belongs to these categories are called functional words, जो कि एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो फंक्शनल वर्ड होते हैं वो विद इन अ सेंटेंस क्लूज का काम कर रहे होते हैं, कंटेंट वर्ड्स को जोड़ रहे होते हैं। क्योंकि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स को लिंक कर रहे होते हैं कुछ वर्ड्स, तो वो लिंकिंग वर्ड्स जो होते हैं वो फंक्शनल वर्ड्स में इंक्लूड होते हैं, और जो बेसिक मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं, जो मेन वर्ड्स होते हैं, वो कंटेंट वर्ड्स होते हैं। सो कंटेंट वर्ड्स जो हैं उनका रोल सिमेंटिकली होता है, मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए कंटेंट वर्ड्स यूज़ किए जा रहे होते हैं विद इन अ सेंटेंस। और फंक्शनल वर्ड्स जो हैं वो फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उन कंटेंट वर्ड्स को ग्रामेटिकली उनमें रिलेशन शो करने के लिए फंक्शनल वर्ड्स यूज़ किए जा रहे होते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स in any language. Then stylistic differentiation. According to the stylistics, the words are divided into three main types. First one is literary words, second one is conversational words, and third one is neutral words. ये तीन types हैं according to the stylistics. The first type is literary words, which is also known as high-flown words, which are traditionally linked with poetic, bookish, or written speech. Literary words are more stable due to traditions of the written type of speech. Literary words या फिर high-flown words ऐसे words होते हैं जो कि written speeches में यूज़ किए जा रहे होते हैं, तो इसी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ड्यू टू देयर ट्रेडिशंस ऑफ रिटन टाइप ऑफ स्पीच, लिटरेरी वर्ड्स को ज़्यादा स्टेबल समझा जाता है, ज़्यादा फॉर्मल समझा जाता है। तो लिटरेरी वर्ड्स जो हैं वो पोइट्री में यूज़ हो रहे होते हैं, बुकिश वर्ड्स भी कहा जाता है इनको, और डिफरेंट टाइप के जो रिटन जितनी भी रिटन लैंग्वेजेस होती हैं उनमें यूज़ किए जा रहे होते हैं ये लिटरेरी वर्ड्स, और ज़्यादा फॉर्मल टाइप के वर्ड्स होते हैं लिटरेरी वर्ड्स। Then second type जो है वो है conversational words. Conversational words are most often used in oral, colloquial speech. Conversational words are constantly changing. Conversational जो हैं words हैं वो orally use होते हैं, और colloquial speech में जो previous हमने type देखी literary words वो written speeches में use होते हैं mostly, और formal होते हैं, जबकि कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स जो हैं वो इनफॉर्मली यूज़ हो रहे होते हैं। और ऑरल स्पीचेस में, कोलोकियल स्पीचेस क्या होती हैं जो कि इनफॉर्मल स्पीचेस होती हैं, उनको कोलोकियल स्पीचेस कहा जाता है। तो जो कि कॉमन कॉन्वर्सेशंस में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है इनफॉर्मली, उसको कोलोकियल स्पीच कहा जाता है। तो उसमें कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं, और ये चेंज होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम दे कैन बिकम हाई फ्लोन और न्यूट्रल। थ्री टाइप्स हैं, फर्स्ट वन थी लिटरेरी वर्ड, और सेकंड कॉन्वर्सेशनल को अभी हम पढ़े, और थर्ड है न्यूट्रल। तो जो कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स हैं वो हाई फ्लोन भी बन सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं आफ्टर अ पैसेज ऑफ टाइम। तो टाइम के साथ साथ वो हो सकता है वो उनको एज फॉर्मल वर्ड यूज़ किया जाने लगे, या फिर वो न्यूट्रल हों। न्यूट्रल वर्ड्स क्या होते हैं? न्यूट्रल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दोनों तरह से यूज़ किए जा रहे होते हैं, वो फॉर्मली भी यूज़ हो रहे होते हैं
और इनफॉर्मली भी यूज़ हो रहे होते हैं, उनको न्यूट्रल वर्ड्स कहा जाता है। तो जो कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स हैं उनको हम एज समटाइम्स इस तरह से वो चेंज हो जाते हैं कि उनको हम हाई फ्लोन वर्ड्स भी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और न्यूट्रल वर्ड्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ड्स दैट, मोब, ट्रिप, फन, चैप once were conversational, now they are neutral। पहले ये कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स के तौर पे यूज़ होते थे, जो यहाँ पे इटैलिसाइज करके लिखे हुए हैं वर्ड्स बेट, मॉब, ट्रिप, फन, चैप, लेकिन बाद में ये न्यूट्रल हो गए। इनको दोनों तरह से यूज़ किया जाने लगा, फॉर्मली भी इनको यूज़ किया जाता है और इनफॉर्मली भी अब इनको यूज़ किया जाता है इन वर्ड्स को। Then third type है neutral words which possess no stylistic coloring and can be employed in all styles of language। जो न्यूट्रल वर्ड्स हैं उनमें कोई स्टाइलिस्टिक कलरिंग नहीं होती है, उनको आप हर तरह से यूज़ कर सकते हो। उनको ऐसे वर्ड्स को न्यूट्रल वर्ड्स कहा जाता है। मतलब कि हर तरह के जिस भी जो भी लैंग्वेज का स्टाइल है उसमें आप इस तरह के वर्ड्स को, न्यूट्रल वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो न्यूट्रल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो फॉर्मली भी यूज़ हो रहे होते हैं, इनफॉर्मली भी यूज़ हो रहे होते हैं, आप उनको ऑरली भी यूज़ कर रहे होते हो, आप उनको रिटन स्पीचेस में भी यूज़ कर रहे होते हो, ड्यूरिंग राइटिंग भी यूज़ कर रहे होते हो। तो न्यूट्रल वर्ड्स जो हैं वो किसी भी तरह से यूज़ हो सकते हैं। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू स्टाइलिस्टिक्स। अब इन तीनों टाइप्स को की फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और इनकी जो फर्दर कैटेगरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज लिटरेरी वर्ड्स, एंड नाउ विल डिस्कस द स्टाइलिस्टिक फंक्शन ऑफ लिटरेरी वर्ड्स। फर्दर कुछ कैटेगरीज हैं लिटरेरी वर्ड्स में। फर्स्ट वन इज टर्म्स। Terms are words and word combinations which are specifically employed by a particular branch of science, technology, trade, or the arts to convey a notion peculiar to this particular activity। टर्म्स ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर वर्ड्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हो सकता है एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स हों टर्म्स में। तो ऐसे वर्ड्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए यूज़ किए जाते हैं, एक सर्टेन फील्ड या एक्टिविटी को डिफाइन कर रहे हों, ऐसे वर्ड्स के टर्म्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लास्ट लाइन, इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन में देखें, कुछ वर्ड्स इटैलिक करके लिखे हुए हैं, लाइक सिमेंटिक्स, पैराडाइम, वेरिएंट, नॉर्म, combinability, dialect, idiolect, all these are the terms of linguistics। ये वर्ड्स शो करते हैं, एक पर्टिकुलर फील्ड को शो करते हैं कि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो लिंग्विस्टिक्स को शो कर रहे हैं। सो ऑल दीज आर द टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ओके, तो एक पर्टिकुलर फील्ड को या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को जो वर्ड्स डिफाइन कर रहे होते हैं, दोज आर नॉन एज टर्म्स। इसी तरह से एक करंट सिचुएशन से रिलेटेड एक एग्जांपल मेरे माइंड में है, लाइक अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है दैट इज़ कोविड-19 सिचुएशन। तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो स्पेसिफाई हो गए हैं उस एक सिचुएशन के साथ, एक पर्टिकुलर नोशन के साथ उसको उनको अटैच कर दिया गया है। वो वर्ड्स हैं पैंडेमिक है, क्वारंटीन है, आइसोलेशन, वेंटिलेटर, सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर। ऑल दीज वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद वन पर्टिकुलर सिचुएशन और वन पर्टिकुलर फील्ड और वन पर्टिकुलर एक्टिविटी, एक चीज़ के साथ उनको एसोसिएट कर दिया गया है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो टर्म्स कहलाते हैं। देन सेकेंड टाइप इज नॉमेनक्लेचर वर्ड्स। नॉमेनक्लेचर वर्ड्स आर वेरी क्लोज टू टर्म्स। टर्म्स की तरह के वर्ड्स होते हैं नॉमेनक्लेचर वर्ड्स। दे रेफर टू अ डेफिनेट ब्रांच ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, किसी एक ह्यूमन एक्टिविटी की ब्रांच को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे नेम्स होते हैं, ऐसे टर्म्स होते हैं दैट आर यूज्ड इन पर्टिकुलर फील्ड और अप्लाइड टू समवन और समथिंग। फॉर एग्जांपल नेम्स ऑफ मिनरल्स, केमिकल एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ कार्स एंड सो ऑन। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो प्रोफेशनली यूज हो रहे होते हैं। नॉमेनक्लेचर वर्ड्स टर्म्स ही होते हैं, बेसिकली ऐसे नेम्स होते हैं, ये टर्म्स होते हैं जो कि किसी ब्रांच ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या फिर किसी प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल केमिकल एलिमेंट्स की एग्जांपल है। अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेन, ये सारे जो
इसके फर्दर उसके जो टर्म्स हैं, नेम्स हैं, वो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, केमिकल एलिमेंट्स के साथ। इसी तरह से टाइप्स ऑफ कार में ब्रांड्स ऑफ कार जो हैं वो इंक्लूड हो जाएंगी। तो इस तरह से जो ऐसे टर्म्स जो प्रोफेशनली यूज़ होते हैं उनको नॉमेनक्लेचर वर्ड्स का नाम दिया जाता है। Then poetic words. Poetic words were widely used in the poetry of the 17th and 18th century, but such a vocabulary is not employed by modern poets. ऐसे वर्ड्स जो कि 17 और 18 सेंचुरी की पोइट्री में यूज़ किए जाते थे, लेकिन अभी वो यूज़ नहीं होते हैं, वो वोकेबलरी वर्ड्स, और मॉडर्न पोइट्स उनको यूज़ नहीं करते, और नाउ डेज जो पोइट्स पोइट्री लिखते हैं वो उन वर्ड्स को अपनी पोइट्री में यूज़ नहीं करते। दोज वर्ड्स आर नॉन एज पोइटिक वर्ड्स, जो कि 17 और 18 सेंचुरी की पोइट्री में यूज़ होते थे। इनके आगे फर्दर कुछ टाइप्स हैं और फर्दर कैटेगरीज में इंक्लूड किया जाता है इन वर्ड्स को। आर्काइक वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज आर्काइक वर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक कॉमिक्स that was used for makes, then nigh that was used for know, whereof for of which, to deem for to think. These words are archaic words. Then archaic forms, for example, will for rally, make for makes, thou wilt, will के लास्ट में टा साउंड लगा दिया जाता था, for you will, then brethren for brothers. These are the archaic forms के totally form जो था उनका change होता था, word का जो form होता था वो change होता था. So these type of words are known as archaic forms. Then historical words. Historical words refers to an object. किसी object के साथ associated होते थे, किसी एक object को define करते थे ये historical words, और उस टाइम की पोइट्री में यूज़ किए जाते थे. For example, argosy, which was used for large merchant ship, and another example is yeoman, that was used for a freeholder of land. These are historical examples of historical words. Then fourth type is poetic words proper, refined. रिफाइंड फॉर्म ऑफ पोइटिक वर्ड्स होते हैं ये इस टाइप के वर्ड्स. फॉर एग्जांपल कोट फॉर सैड, गो फॉर सॉरो, चार्जर, कर्सर, स्टीड, बाब was used for horse, main for ocean, falcon for sky. So these are the refined form of poetic words. के poetic words जो refined form बाद में वो refined हो गए, मीन्स के बाद में वो उनमें चेंजिंग्स आई, उनको कुछ और वर्ड्स के कुछ और वर्ड्स की तरह उनको यूज़ किया जाने लगा, मीन्स कि वो टोटली चेंज हो गए. तो ये पोइटिक वर्ड्स रिफाइंड वर्ड्स हैं. देन obsolescent words. Obsolescent words are in the stage of gradually passing out of general use. जो obsolescent words हैं उनका जनरल यूज़ ग्रेजुअली ख़त्म होता जा रहा है. आहिस्ता आहिस्ता वो जनरल यूज़ उनका जो है obsolescent words का वो ख़त्म हो रहा है. This group includes morphological forms belonging to the earlier stages in the development of language. लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेज थी उस टाइम पर जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स थी वर्ड्स की वो यूज़ की जाती थी. फॉर एग्जांपल प्रोनाउन दो and its forms like thee, they, thine, these words are used, and these are known as obsolescent words. And another example is pronoun ye, verbal ending use की जाती थी est कुछ verbs के last में. For example, make के last में est sound जो est ending थी वो use की जाती थी. Then another ending is th instead of s की बजाय th use किया जाता था, like in make, makes. अब तो makes use किया जाता है, लेकिन उस टाइम पर make use किया जाता था. Then कुछ contraction forms हैं like tis, twas, against, in used for even, and or that was used for over. Then कुछ past sentences like spake, clothed. So all these are the types of obsolescent words जो कि पहले यूज़ होते थे, लेकिन अब इनका जनरल यूज़ जो है वो ख़त्म होता जा रहा है. लेकिन ये वो वर्ड्स हैं जो कि एक लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेज पे जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स क्रिएट हुए थे वो वर्ड्स हैं. Then obsolete words हैं. Obsolete words have completely gone out of use but are still recognized by the readers. बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इनका यूजर्स, लेकिन रीडर्स अभी भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इन टाइप के वर्ड्स को अगर वो कहीं पे यूज़ हो रहे हो इन मे बी इन पोइट्री और एनी अदर रिटन वर्क.
तो इस तरह के वर्ड्स को रीडर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. फॉर इंस्टेंस, मी थिंक्स is the example of obsolete word which was used for it seems to me. पोइट्री में ये यूज़ किया जाता था फॉर द मीनिंग इट सीम्स टू मी. बट अगर अब भी रीडर इस वर्ड को पढ़े मी थिंक्स तो वो इसके मीनिंग से फेमिलियर हो जाएंगे. Then another example is nay, that is used for no. Then ought for anything, not for nothing. These are the example of obsolete words. Then archaic forms, जिनको हम ऊपर poetic words में भी discuss कर चुके हैं. कुछ archaic forms हैं जो कि obsolete words में भी include होती हैं. Archaic forms of the words also belong to this group. For example, course instead of course, and instead of and, annoy instead of annoyance, list instead of listen, even instead of evening, mourn instead of morning, or instead of over, oft instead of often. So ये वो words हैं, वो archaic forms हैं जो कि पहले यूज़ हुआ करती थी लेकिन अब इनको यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन रीडर्स अगर इनको पढ़ते हैं तो वो इन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. सो दीज आर द obsolete words. Then next are archaic words. Archaic words are no longer recognized in modern English. Archaic words को हम पीछे poetic words की कैटेगरी में हम डिस्कस करके पीछे हमने अभी डिस्कस किया है, तो वही वर्ड्स हैं ये archaic words. यहाँ पे इसको अलग से मेंशन किया हुआ है. Archaic words are no longer recognized in modern English. They were used in Old English and have either dropped out the language used entirely or completely changed. जैसे कि हमने poetic words में देखा था कि poetic words वो words हैं जो कि 17th और 18th सेंचुरी की पोइट्री में यूज़ किए जाते थे, लेकिन मॉडर्न पोइट्स उनको यूज़ नहीं करते. आजकल के पोइट्स जो हैं वो उसको उन वर्ड्स को यूज़ नहीं करते अपनी पोइट्री में. तो उसमें से एक आर्किक वर्ड्स थे. तो आर्किक वर्ड्स वही कि जो मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ नहीं होते हैं बल्कि ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होते थे, और अब जो है या तो वो इंटायरली चेंज हो चुके हैं या फिर बिल्कुल वो ख़त्म हो चुके हैं वो वर्ड्स. कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे. ट्रोथ वर्ड दैट वाज यूज्ड फॉर फेक, लोजल फॉर वर्थलेस और लेजी फेलो, देन विलम फॉर फॉर्मरली. ये कुछ एग्जांपल्स हैं आर्काइक वर्ड्स की. In fiction, together with historical words, archaisms create the effect of antiquity. Fiction क्या है? Fiction in literature, fiction fiction refers to novels, prose, or that describes imaginary events or people. तो उसको fiction का नाम दिया जाता है. तो fiction में ये words यूज़ किए जाते थे. और archaism का मतलब है ओल्ड वर्ड्स, एंड एंटिक्विटी मीन्स के जो पास से रिलेटेड हो, एंशियंट को कहा जाता है. तो एंशियंट इफेक्ट को ऐड करने के लिए इन ओल्ड वर्ड्स को यूज़ किया जाता था फिक्शन में, और किया जाता है फिक्शन में. आर्किज्म क्रिएट किया जाता है और एक पास्ट इफेक्ट को ऐड किया जाता है थ्रू दीज हिस्टोरिकल वर्ड्स और थ्रू दीज आर्किक वर्ड्स, providing a true to life historical background and reminding the reader of past habits, customs, clothes and so on. तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए, एक पास्ट इफेक्ट को ऐड करने के लिए इन आर्काइक वर्ड्स को एक राइटर जो है वो ऐड करता है. फॉर एग्जांपल, रीडर के लिए अगर उसने कोई पास्ट हैबिट को ऐड करना है, कोई पास्ट कस्टम वो डिफाइन करना चाह रहा है, पास्ट क्लॉथिंग से रिलेटेड कुछ भी है, तो वो इस तरह के पास्ट इफेक्ट को ऐड करने के लिए, एक एंटीक्विटी को ऐड करने के लिए वो इन हिस्टोरिकल वर्ड्स को, आर्काइक वर्ड्स को अपनी राइटिंग में यूज़ करता है. Then foreign words हैं, they are characterized by occasional usage only, mainly in literary speech. Foreign words जो कि occasionally use होते हैं, sometimes through writer और speaker use होते हैं कभी कभार literary speech में. They are for the most part late borrowing from French. अच्छा, foreign words basically वो words जो कि किसी और language से लिए गए हों, those are foreign words. They are for the most part late borrowing from French, those words which preserved their French pronunciation and spellings. अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो बहुत से वर्ड्स फ्रेंच लैंग्वेज से बोरो किए गए हैं. ठीक है, तो वो फ्रेंच वर्ड्स सेम प्रोनाउंसिएशन के साथ, सेम स्पेलिंग्स के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिजर्व्ड हैं. So those words are known as foreign words.
They may serve to identify a personage as a foreigner or to show his or her mannerism. When a writer wants to describe certain person, or when the writer gives an image of foreigner, then the writer use these type of words, और वो मैनरिज्म को शो करने के लिए फॉरेन वर्ड्स को यूज करता है. Sometimes they may be used to exalt the expression of ideas to elevate the language. Sometimes ideas को express करने के लिए भी foreign words को use किया जाता है, बिकॉज वो बोरोइंग वर्ड्स होते हैं कुछ ऐसे लैंग्वेज में जो कि किसी और लैंग्वेज से लिए गए होते हैं और उन्हीं के थ्रू आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है. तो और लैंग्वेज को एलिवेट करने के लिए भी, एलिवेट मीन्स के प्रमोट करना, रेज करना, तो लैंग्वेज को एलिवेट करने के लिए भी फॉरेन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है. देन नेक्स्ट कैटेगरी इज बुकिश वर्ड्स. They are mostly used in cultivated speech. Cultivated speech means फॉर्मल स्पीच और वेल इन्फॉर्म्ड स्पीच जो होती है उसको कल्टिवेटेड स्पीच का नाम दिया जाता है. तो बुकिश वर्ड्स जो हैं वो फॉर्मल स्पीचेस में यूज़ किए जाते हैं. दे आर मोस्टली हाई फ्लोन सिनोनिम्स ऑफ न्यूट्रल वर्ड्स और पॉपुलर टर्म्स ऑफ साइंसेस. जो थर्ड कैटेगरी थी वर्ड्स की, दैट इज न्यूट्रल वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स भी कहा जाता है बुकिश वर्ड्स को. आगे फर्दर इनकी कुछ कैटेगरीज हैं. फर्स्ट वन इज न्यूमरस वर्ड्स that are used in scientific prose. Scientific prose means scientific methods को express करने के लिए numerous words को use किया जाता है. For example, comprise, hypothesis, experimental, homogeneous, theory, fact, divergent, and so on. All these are the examples of numerous words जो कि scientific prose के लिए, scientific methods को explain करने के लिए use किए जाते हैं. These words are called numerous words. Then second type is officialese. These are the words of the official bureaucratic language. Officially जो words use होते हैं bureaucratic language से related जो use होते हैं और ज़्यादा formally use होते हैं, ज़्यादा cultivated words होते हैं, ज़्यादा formally use होते हैं officialese. ऐसे words को officialese कहा जाता है. For example, assist word है that is used for help, then endeavor है that is used for try, then proceed for approximately for about, sufficient for enough. तो ये जो वर्ड्स इटैलिक करके लिखे हुए हैं, assist, endeavor, proceed, approximately, sufficient, all these words are used officially. तो इन वर्ड्स को officially कहा जाता है. Then words found in descriptive passages of fiction used to create a lofty, high-flown, solemn atmosphere. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस में, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में यूज़ किए जा रहे होते हैं एक सोलम एटमॉस्फेयर को ऐड करने के लिए, एक लॉफ्टी इफेक्ट को ऐड करने के लिए वर्ड्स यूज़ किए जा रहे होते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ लैंग्वेज में, डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस में. मीन्स के ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू एक एटमॉस्फेयर को डिफाइन किया जा रहा हो, एक इवेंट को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है और इन डेप्थ उस चीज़ को डिफाइन किया जा रहा होता है ताकि रीडर्स के माइंड में एक क्लियर इमेज बन जाए उस चीज़ का. इस तरह के वर्ड्स को यूज़ किया जा रहा होता है. सोलम एटमॉस्फेयर, सोलम मीन्स जेन्युइन एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए इस तरह के वर्ड्स को यूज़ किया जा रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, सॉलिट्यूड, fascination, fastidiousness, facetiousness, delusion, meditation, felicity, illusionary. All these are the examples of the words that are used in descriptive passages to create a lofty or solemn atmosphere. Then the next type is poetic diction. Poetic diction is a term used to refer to the linguistic style, the vocabulary and the metaphor used in written writing of poetry. Poetry write करने के लिए कुछ vocabulary words और कुछ metaphors को use किया जाता है, उनको poetic diction का नाम दिया जाता है, जो कि linguistically style की तरफ रेफर किया जाता है. इन poetic diction words को कुछ ऐसे terms होते हैं, कुछ ऐसे words होते हैं जो कि mostly poetry में use हो रहे होते हैं. ठीक है, मेटाफर के लिए, मेटाफर को क्रिएट करने के लिए इन वर्ड्स को यूज किया जा रहा होता है इन पोएट्री. ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ literary words. Now we will discuss the stylistic function of conversational words, जो कि सेकंड कैटेगरी है stylistic word की.
वो है कॉन्वर्सेशनल वर्ड। कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स वो वर्ड जो कि कॉलोकियल स्पीच में यूज़ होते हैं, इनफॉर्मली यूज़ होते हैं, उनको कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स यूज़ किया जाता है। कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स के स्टाइलिस्टिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज कॉलोकियल वर्ड्स में बी डिवाइडेड इनटू 3 बिग ग्रुप्स। 3 कैटेगरीज में कोलोकियल वर्ड्स को डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज लिटरेरी कोलोकियल। Literary colloquial words are mainly used in fiction to represent the peculiarities of speech, of educative course of ordinary communication, or when writing letters to intimate friends. Literary colloquial words की वो कैटेगरी है जो कि एजुकेटेड लोग यूज़ करते हैं। ऐसे वर्ड्स, कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स जो कि एजुकेटेड लोग यूज़ करते हैं, उनको लिटरेरी कोलोकियल कहा जाता है। और फॉर एग्जांपल क्लोज फ्रेंड को लेटर लिखना, तो उसके लिए आप लिटरेरी कोलोकियल वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हो। आगे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, लाइक पाम, चम जो कि फ्रेंड के लिए यूज़ किया जाता है, बाइट एंड स्नैक जो कि मील के लिए यूज़ किया जाता है। So ये literary colloquial words हैं, like bite and snack. These are literary colloquial words जो कि educated लोग यूज कर रहे हैं for meal. या meal के लिए bite और snack का वर्ड यूज किया जा रहा होता है. So these words are used by educated people. तो उनको literary colloquial words कहा जाता है. Then second type is familiar colloquial. Familiar colloquial words are more emotional and much more careless than literary colloquial. This term is also characterized by a great number of jocular or ironical expressions and nonce words. Familiar colloquial जो है वो literary colloquial word से थोड़ा कम दर्जे के जो वर्ड्स होते हैं उनको फेमिलियर कोलोकियल कहा जाता है, ठीक है। और इसमें इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिनको थोड़ा ह्यूमरस एस्पेक्ट को जिनके थ्रू एक्सप्रेस किया जा सके। जॉक्यूलर मीन्स, जॉक्यूलर का वर्ड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दैट मीन्स ह्यूमरस और फनी और विटी। अगर इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन अगर आपको शो करना है, फेमिलियर कोलोकियल वर्ड्स को यूज़ करते हो। देन आयरॉनिकल एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए भी आप फेमिलियर कोलोकियल वर्ड्स यूज़ करते हो। देन नॉन्स वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर एनी ओकेजन, उनके लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको नॉन्स वर्ड्स कहा जाता है। देन फेमिलियर कोलोकियल वर्ड्स आर मेनली यूज्ड बाय यंग एंड सेमी एजुकेटेड पीपल। जो लिटरेरी कोलोकियल था, प्रीवियस जो टाइप हमने कोलोकियल वर्ड की देखी, उसमें लिटरेरी कोलोकियल वर्ड्स जो थे वो एजुकेटेड पीपल यूज़ करते हैं उनको। Those words are used by educated people and familiar colloquial words are used by semi-educated people. जो educated people जो लोग हैं उनसे थोड़े कम एजुकेटेड लोग हैं वो फेमिलियर कोलोकियल वर्ड्स को यूज़ करते हैं, और जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा यूज़ करती है फेमिलियर कोलोकियल वर्ड्स को। मोस्टली जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो फेमिलियर कोलोकियल वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर वर्ड के लिए डॉक को यूज़ किया जाता है, टाटा फॉर गुड बाय। तो डॉक और टाटा, these are the examples of familiar colloquial words which are used by young people or semi-educated people. Then third category is low colloquial. Low colloquial words are used in illiterate popular speech. They are characteristic of an uncultivated speech. Uncultivated means cultivated speech वो speech थी जो formal speech होती है, formal language, formal words आप उसमें use कर रहे होते हो, और uncultivated speech जो कि informal speech होती है। और low colloquial words ऐसे words होते हैं जो कि illiterate लोग use कर रहे होते हैं, जो कि educated नहीं होते, वो लोग low colloquial words को use कर रहे होते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज थी कोलोकियल वर्ड्स की। फर्स्ट वन इज लिटरल कोलोकियल वर्ड्स और लिटरेरी कोलोकियल वर्ड्स जो कि एजुकेटेड पीपल यूज़ करते हैं अपनी स्पीच में। देन फेमिलियर कोलोकियल जो कि सेमी एजुकेटेड और यंग पीपल यूज़ करते हैं अपनी स्पीच में। देन लो कोलोकियल जो कि इलिटरेट पीपल यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड्स अपनी स्पीच में, उसको लो कोलोकियल कहा जाता है।
Then there are some other categories of conversational words. First one is slang. Slang words and phrases are, as a rule, emotionally colored, often figurative units, and are non-standard in a given language. These words carry more emotions, more feelings or ideas, and these forms of words tell us that certain people are part of certain social group. इन अल्फाज के थ्रू जो स्लैंग वर्ड्स होते हैं उनके थ्रू आपको पता चलता है कि लोग किस सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो वर्ड्स स्लैंग वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉन स्टैंडर्ड इन अ गिवन लैंग्वेज, नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज वर्ड्स होते हैं स्लैंग्स. Then jargons, they are words from specialized vocabularies created by society subgroup. एक society के जो subgroups होते हैं उनके through जो words use किए जा रहे होते हैं vocabulary words, उनको jargons का नाम दिया जाता है. These are frequently used standard words. जबकि स्लैंग में नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है और जार्गन में स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज किए जा रहे होते हैं, बट विद डिफरेंट एंड मोर कलरफुल मीनिंग. किसी डिफरेंट मीनिंग को कन्वे करने के लिए, ज़्यादा कलरफुल मीनिंग को कन्वे करने के लिए उन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है इन द सब ग्रुप ऑफ सोसाइटी. Then professionalism. These are words connected with productive activities of people united by a common occupation or profession. प्रोफेशनलिज्म वो वर्ड्स जो कि एक ख़ास ऑक्यूपेशन के लोग और प्रोफेशन के लोग यूज़ करते हों उसको प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है. ओनली द मेंबर ऑफ सर्टेन प्रोफेशन ग्रुप अंडरस्टैंड प्रोफेशनलिज्म, और उसी प्रोफेशन के लोग उन अल्फाज को समझ सकते हैं. जिस भी प्रोफेशन में का वो वर्ड है उसी प्रोफेशन के लोग उसको समझ सकते हैं, ठीक है, और दूसरे प्रोफेशन के लोग जो है उनके लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है वो वर्ड. अगर उन्होंने सुना हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है उस वर्ड को, देन दे कैन अंडरस्टैंड, बट अदरवाइज वो समझ नहीं पाते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ऐड की है, द वर्ड सी सेक्शन और सिजेरियन. दिस इज द वर्ड ऑफ अ मेडिकल फील्ड. मेडिकल फील्ड में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, विच मीन्स द सर्जरी और द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ बेबीज डिलीवरी, उसके लिए सी सेक्शन का वर्ड यूज़ किया जाता है. तो ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, बल्कि इस वर्ड को सिर्फ उसी प्रोफेशन के लोग यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं. मेडिकल फील्ड्स में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है सी सेक्शन को. अगर कोई और प्रोफेशन का बंदा इसको सुनता है तो वो उसको समझ नहीं पाएगा इस वर्ड को, ठीक है. तो सी प्रोफेशनलिज्म्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्रोफेशन के लोग, एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो ही उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. उनको प्रोफेशनलिज्म का नाम दिया जाता है. Then dialectal words. Dialectal words are used to intensify the emotive and expressive coloring of speech, which is primarily determined by the peculiarities of social and geographical environment. ओके, डायलेक्टल वर्ड एक स्पेशल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज होती है जो कि सर्टेन जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट को शो करती है कि लोग किस जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं, किस सोसाइटी से कनेक्शन है उनका, वो चीज़ शो हो रही होती है डायलेक्टल वर्ड से. तो फॉर एग्जांपल वर्ड है कार. अब जो ब्रिटिश हैं वो जब कार वर्ड को बोलते हैं तो वो लास्ट वाला रा साउंड नहीं बोलते हैं, वो उसको ओमिट कर देते हैं, कार बोलते हैं. हाँ, तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि वो किस जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं. इसी तरह से आयरिश इंग्लिश में जो गा साउंड होता है, आईएनजी फॉर्मेशन जो होती है वर्ड्स की जिनके लास्ट में आईएनजी लगता है और गा साउंड आता है, इंक वाला साउंड, वो प्रोनाउंस नहीं करते. लाइक स्पोर्टिंग हम बोलते हैं, स्पोर्टिंग गा साउंड बोलते हैं लास्ट में, बट इन आयरिश इंग्लिश दे स्किप द गा साउंड, वो स्पोर्टिंग बोलते हैं, का साउंड नहीं बोलते. तो इससे हमें ये पता चल जाता है इस टाइप के वर्ड से कि वो किस जियोग्राफिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्या उनका जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट है. इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं. would, that is used for would, in for him, seen for have seen, canna, wanna, इस टाइप के वर्ड्स. कैना for cannot, dina for don't, spotting for spotting.
Okay, all these are the examples of dialectal words. Then the last type of stylistic word is neutral words. First type था uh, literary words, second type था conversational words, and third type है neutral words. Stylistically neutral words कौन से words होते हैं? Their stylistic neutrality makes it possible to use them in all kinds of situations, both formal and informal, in verbal or written communication. These words are used in any text of एनी फंक्शनल स्टाइल. आप किसी भी तरह से इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हो, आप फॉर्मली भी कर रहे हो, आप इनफॉर्मली भी कर सकते हो न्यूट्रल वर्ड्स को, आप इन रिटन फॉर्म भी कर सकते हो, आप वर्बली भी कर सकते हो, ऑरल स्पीचेस में भी कर सकते हो, किसी भी तरह से इन वर्ड्स को यूज़ किया जा सकता है. सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड न्यूट्रल वर्ड्स. Their meanings are broad, general, and directly convey the notion without supplying any additional information. और ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती. एक ही वर्ड के थ्रू आप एक प्रॉपर मीनिंग को कन्वे कर पाते हो. समटाइम ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ जब तक आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड ना करो मीनिंग कन्वे नहीं होता है. तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक प्रॉपर मीनिंग को, कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं विदाउट एडिंग एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन. So here are some examples of all type of words. फर्स्ट जो कॉलम है उसमें स्टाइलिस्टिकली न्यूट्रल वर्ड्स लिखे हुए हैं, न्यूट्रल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं वो वर्ड्स हैं. फॉर एग्जांपल बिगिन इज अ न्यूट्रल वर्ड, और बिगिन के लिए जो इनफॉर्मल वर्ड यूज होता है दैट इज स्टार्ट और गेट स्टार्टेड, और जो फॉर्मल यूज होता है वर्ड बिगिन के लिए दैट इज कमेंस. इसी तरह से कॉन्टिन्यू है, कॉन्टिन्यू के लिए गो ऑन और गेट ऑन यूज होता है इनफॉर्मली, और फॉर्मली प्रोसीड वर्ड यूज होता है. सिमिलरली एंड वर्ड के लिए फिनिश, बी थ्रू, और फॉर्मली टर्मिनेट वर्ड यूज होता है. देन रिलीज वर्ड है, उसके लिए इनफॉर्मली सेट एंड फॉर्मली लिबरेट और डिसमिस यूज होता है. तो ये न्यूट्रल वर्ड जो हैं वो फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरह से यूज हो जाते हैं, जबकि कॉन्वर्सेशनल वर्ड जो हैं वो इनफॉर्मली यूज होते हैं एंड लिटरेरी वर्ड जो हैं वो फॉर्मली यूज हो रहे होते हैं. So this is all about today's lecture. If you have any question about this topic, then you can ask. Do you people have any question about this topic? No, ma'am. Okay, then you can leave the class. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am.